भक्तजनों की एक बड़ी टोली खड़ी हो गई है जो सोशल मीडिया पर कहती है कि एक कदम अभी का अभी करो, अभी का अभी करो, बुलडोजर चला दो। आपको याद होगा बहराइच में भी कमेंट यही आ रहे थे, बुलडोजर चलाओ उस पर, बुलडोजर चलाओ। वो योगी सरकार ने कोशिश भी की, वो तो हाईकोर्ट ने रोका, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। लेकिन अगर हाईकोर्ट स्टे ना करता तो बुलडोजर वहां भी चलता। हाजी शहजाद के साथ वही हुआ और तमाम घटनाएं, चाहे वो अतीक का मामला हो, मुख्तार का मामला हो, आजम खान का मामला हो, हाजी शहजाद का मामला हो, या फिर बसी हुई पुरानी 20-20, 40 साल की आबादियों को बुलडोज करने का मामला हो। महाराष्ट्र में भी यह घटना घटी जहां भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में घटना घटी, मध्य प्रदेश में तो बात बात पर मुकाबला होने लग गया योगी जी से और बुलडोजर का नाम रखा गया बुलडोजर बाबा। और चुनाव जीतने के बाद जो मेयर है कानपुर की, अभी जो 22 का चुनाव हुआ था, तो वो बुलडोजर पर बैठकर रैली में निकली थी। मतलब बुलडोजर को प्रतीक और चिन्ह बनाया गया कि यही प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के विजय का, यानी भाजपा विजय अगर होगी तो बुलडोजर ही चलाएगी। किस पर चलाएगी ये कहने की अब जरूरत नहीं है। मेरा जो निजी मानना है वो ये है कि उन सरकारों को, जिन सरकारों ने अवैध रूप से बुलडोजर चलवाए हैं, पहले प्रथम दृष्टया उस राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। कानून के पद पर, संविधान के पद पर बैठा व्यक्ति ये बोले कि अब्दुल के घर पे जा बुलडोजर चला के आ, जा अब्दुल को मार के आ, ठोक के आ, रोक के आ, मार के आ, इनकाउंटर करके आ, टांग में गोली मार के आ, ये अगर मुख्यमंत्री की भाषा है और उसे अदालत देख रही है और समझ रही है और अगर उस पर अदालत आंख बंद करके बैठती है तो मैं समझता हूं इस परंपरा को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अदालतों की भी भूमिका मानी जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से मेरी विनती है कि आप सुओ मोटो लेकर यह भी तहकीक करें कि जहां जहां बुलडोजर चलाए गए, जहां जहां वो बुलडोजर आखिर क्यों चलाए गए, क्या वाकई वो कानून की खिलाफ वर्जी थी या नहीं थी, और अगर खिलाफ वर्जी थी, यहां से मामला शुरू मैं करता हूं, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने कानून को अपने हाथ में लिया? कौन है जिसने कानून को ठेंगा दिखा दिया? कौन है जिसने कानून की परवाह नहीं की? कौन है जो भेदभावपूर्ण बुलडोजर चलवा रहा है और देश के न्यायालय को कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अब न्यायालय की आवश्यकता नहीं है? देखिए, कुछ भक्त लोग मिलेंगे आपको ऊपर चल गया, उनका क्या? यहीं से मैं बात ला रहा हूं। भक्तजनों की एक बड़ी टोली खड़ी हो गई है जो सोशल मीडिया पर कहती है कि एक कदम अभी का अभी करो, अभी का अभी करो, बुलडोजर चला दो। आपको याद होगा बहराइच में भी कमेंट यही आ रहे थे, बुलडोजर चलाओ उस पर, बुलडोजर चलाओ। वो योगी सरकार ने कोशिश भी की, वो तो हाईकोर्ट ने रोका, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। लेकिन अगर हाईकोर्ट स्टे ना करता तो बुलडोजर वहां भी चलता। हाजी शहजाद के साथ वही हुआ और तमाम घटनाएं, चाहे वो अतीक का मामला हो, मुख्तार का मामला हो, आजम खान का मामला हो, हाजी शहजाद का मामला हो, या फिर बसी हुई पुरानी 20-20, 40 साल की आबादियों को बुलडोज करने का मामला हो। महाराष्ट्र में भी यह घटना घटी जहां भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में घटना घटी, मध्य प्रदेश में तो बात बात पर मुकाबला होने लग गया योगी जी से और बुलडोजर का नाम रखा गया बुलडोजर बाबा। और चुनाव जीतने के बाद जो मेयर है कानपुर की, अभी जो 22 का चुनाव हुआ था, तो वो बुलडोजर पर बैठकर रैली में निकली थी। मतलब बुलडोजर को प्रतीक और चिन्ह बनाया गया कि यही प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के विजय का, यानी भाजपा विजय अगर होगी तो बुलडोजर ही चलाएगी। किस पर चलाएगी ये कहने की अब जरूरत नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों पर बुलडोजर चल गए, जिनका सब कुछ मलियामेट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जिनका सब कुछ छीन लिया गया, उसका क्या होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। अब मेरा मानना है और मेरी मांग है, और मैं PIL दाखिल करने वाला था पहले ही, लेकिन मुझे यह पता चला कि कई तंजीमों ने PIL दाखिल किया है और वो उन सबों को एक जगह कर दिया गया। तो मुझे लगा अगर मैं भी करूंगा तो उसे भी वही जमा कर लिया जाएगा, फिर वही टिप्पणी जो अभी हुई थी वही होती। मैं अब जाऊंगा इस मांग को लेकर। मेरा जो निजी मानना है वो ये है कि उन सरकारों को, जिन सरकारों ने अवैध रूप से बुलडोजर चलवाए हैं, पहले प्रथम दृष्टया
उस राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह काम माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ताकि एक मैसेज आज के लिए नहीं, सीएम को बर्खास्त करके उस पर मुकदमा चले। अच्छा। माने अदालत के अवहेलना का और संविधान के अपमान का मुकदमा चले। अगर आज भारत में कोई संविधान का अपमान कर दे तो क्या होगा? मुकदमा होगा या नहीं होगा? तो क्या यह बुलडोजर चलाना अपमान था या नहीं था? चूंकि कानून के तहत तो चला नहीं। एक कानून के पद पर, संविधान के पद पर बैठा व्यक्ति ये बोले कि अब्दुल के घर पे जा बुलडोजर चला के आ, जा अब्दुल को मार के आ, ठोक के आ, रोक के आ, मार के आ, इनकाउंटर करके आ, टांग में गोली मार के आ, ये अगर मुख्यमंत्री की भाषा है और उसे अदालत देख रही है और समझ रही है, और अगर उस पर अदालत आंख बंद करके बैठती है, तो मैं समझता हूं इस परंपरा को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अदालतों की भी भूमिका मानी जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाना चाहिए और तीनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। किस बात का मुकदमा चले? एक संविधान के अपमान का, संविधान के उल्लंघन का, संविधान को की अनदेखी करने का और संवैधानिक पदों पर रहकर संविधान द्वारा दिए गए शक्तियों का दुरुपयोग का, यह मुकदमा चलना जरूरी है तीनों पर। तब जाकर मैसेज जाएगा लॉन्ग लाइफ, 100-200 साल तक कोई मुख्यमंत्री आने वाला ये एक नजीर बनेगा, कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं करेगा। जनता असंवैधानिक कृत्य करती है तो उसका नोटिस लेने के लिए एसडीएम, डीएम, सीएम, पीएम, पूरी एक व्यवस्था, पूरा एक सेटअप है। लेकिन अगर सीएम, डीएम, पीएम करने लगे मैंने अनदेखी संविधान की, तो फिर नोटिस कौन लेगा? अदालत ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं। तो अदालत में तो उनके वकील जो होते हैं वो तो ये कहते हैं ना कि हम थोड़ी कर रहे हैं, जो संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तोड़े जा रहे हैं एनक्रोचमेंट के नाम। नहीं, यही तो सवाल किया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि हाजी शहजाद के घर पर जब आपने बुलडोजर चलाया तो वो कौन सा संवैधानिक आदेश था? कैसे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बन गया रातों रात, जबकि हाजी शहजाद ने कोई अपराध भी नहीं किया, और यदि अपराध ही किया तो क्या किसी अपराधी की सजा उसके खानदान को मलियामेट करना है? और अगर है तो आज कल की घटना एसडीएम को थप्पड़ मारने वाली राजस्थान की सुनेगी नहीं आपने? तो क्या मीना समाज पर बुलडोजर चलेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री में है हिम्मत? है हिम्मत? मैं चैलेंज करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जरा मीना समाज पर बुलडोजर चला के दिखा दो। अगर सरकार न उखाड़ के नोच के फेंक दे 2 ही दिन में, तो कहना आपको सबसे गरीब, दुबला पतला, कमजोर मुसलमान लगता है, मार के थकूच दीजिए, इनको कुछ भी आप कर दीजिए। आपके इसके पास तो प्रोटेक्शन ही नहीं हमारे पास। हमको लगता है कि हम संविधान से हमको बाहर कर दिया गया, मतलब सबके लिए संविधान सुरक्षा प्रदान करता है और मुसलमान को संविधान सुरक्षा प्रदान ही नहीं करता। मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसी 1000 घटनाएं हैं। आप देखो बलात्कार की घटनाएं अयोध्या में भी घटी थी, वो सपा नेता मुस्लिम मोहिद खान, और वही अब घटनाएं 8 उसके बाद घटी बड़ी बड़ी जो चर्चाओं में रही, उसमें भाजपा के नेता भी रहे। ठीक है, किसी पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन अयोध्या वाले पर, उसके घर पर, उसके बेकरी पर, उसके दुकान पर, उसकी फैक्ट्री पर, उसके बाप दादा नाना खानदान ससुराल मामू सब पर। बहराइच में 1000 लोग दोषी हैं, किसी को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो जो हत्यारा है उसके घर पर, उसके ससुराल पर, उसके नानियाल पर, उसके रिश्तेदार पर, सब पर बुलडोजर चलेगा, सबकी गिरफ्तारी होगी। ये जो परंपरा है इसको रोकने की आवश्यकता है। तो अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद अब बुलडोजर रुक जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए विराम लगेगा, क्योंकि टिप्पणियां तो बड़ी सख्त हुई है और लगभग वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं जो हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं, लगातार कहते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम बातें लगभग अपनी टिप्पणियों में कही हैं, लेकिन करने के नाम पर फाइनल डिसीजन ये है कि आपने टिप्पणी कर दी, एक हल्का सा दिशा निर्देश तो सरकार को आपने दे दिया कि ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कर चुके हैं सवाल ये पैदा होता है मर्डर नहीं कर सकते, और मर्डर कर चुका भाई, पहले 302 लगेगा, नहीं समझा, आगे नहीं करोगे मत करोगे वो बाद की बात है, हत्या नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, सब कांड वो कर चुका है। मेरा कहना जो कर चुका है
उसके लिए कोई दिशा निर्देश अदालत ने नहीं दिया है। हमारा कहना, जहां गैर कानूनी बुलडोजर आप चला चुके हैं, जहां भेदभावपूर्ण बुलडोजर आप चला चुके हैं, जिन खानदानों को आपने सड़क पर ला दिया है, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनर्वास के लिए, उसको फिर से सेटअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आशियाना जो है वो मौलिक अधिकार है सबका, ठीक है। तो वो जिसका आशियाना उजड़ गया उसको कैसे बसाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट को यह भी दिशा निर्देश देना चाहिए। जिसके मकान की जितनी कीमत है वो कीमत लगाकर सरकार, यानी एजेंसियां कीमत लगाए और सरकार को वो पैसा अदा करने का हुक्म करना चाहिए। और टाइम बाउंड 15 दिन में करो, 1 महीने में करो, 10 दिन में करो, 2 महीने, मतलब एक टाइम बाउंड होना चाहिए, करना होगा, ये आदेश आना चाहिए, जो नहीं आया। अब बाकी तंजीमें जो PIL दाखिल की थी उन्होंने बड़ा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, चूंकि जो लीगल प्रोसेस है वो एक अलग ढंग का प्रोसेस है भारत में। लेकिन फिर से अदालत जाने की आवश्यकता अभी बनी हुई है और मैं इंशाअल्लाह ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से पहले भी मूड बनाया था, लेकिन चूंकि कई PIL इकट्ठे आ गए थे तो मुझे लगा कि नहीं, इस भीड़ में रहना ठीक नहीं है। इसका भीड़ का अंजाम जो होता वो मुझे पता था, यही अंजाम होगा, सबको एक जगह कर दिया जाएगा, जो 341 के साथ हुआ। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा गई, उसके बाद 17 तंजीमें गई, सबको एक जगह करके रख दिया गया। अब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। काम तब होगा जब प्रेशर बनेगा वन वे। तो अब इंशाल्लाह मैं फिर सोच रहा हूं कि फ्रेश एक PIL लगाऊंगा और मेरा ये उसमें डिमांड होगा कि जो घटनाएं घट चुकी हैं और वो गैर कानूनी हैं या नहीं, अदालत बताए। और अदालत अगर कहती है कि गैर कानूनी है तो फिर सजा उसका मुजरिम जो है उसको मिले, एक। और दूसरे जो विक्टिम है उनको क्या कंपनसेशन तय किया जाए, किस आधार पर कंपनसेशन आप देंगे, क्या वैल्यू होगा वो मैं नहीं बताऊंगा। मार्केट वैल्यू जो सरकार कहती है हर एरिया में, उस वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन भी दिलवाए सुप्रीम कोर्ट, तब होगा संपूर्ण इंसाफ। अभी जो अप टू नाउ है जो भी स्टेटमेंट, वो आधा अधूरा इंसाफ है, कंप्लीट इंसाफ नहीं है। लेकिन फिर भी हम बधाई देते हैं कि कम से कम संज्ञान लिया गया, सुना गया, टिप्पणियां की गई, सरकार को कान तो खड़े कर ही दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे तो कहा जा रहा तारीखी है, ऐतिहासिक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस फैसले को अगर मेरी नजर से आप पूछें तो इसको हम अधूरा मानते हैं, क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ बार बार किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है, और इसी संविधान के द्वारा दिए गए शक्तियों को सामने लाकर किया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री को जो संविधान शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्रियों ने किया है, नो डाउट के सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही एक संतुलित टिप्पणी की है और इसकी सराहना होनी चाहिए और हम बधाई देते हैं इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उन तमाम न्यायाधीशों को। लेकिन केवल सरकार को निर्देशित करना और यह कहना कि बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर नोटिस के, 15 दिन का समय दिए हुए और बगैर कारण बताए हुए आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। दूसरे, ये कहना कि संबंधित पदाधिकारियों को भी ये जांचना और परखना होगा कि क्या वाकई ये अनाधिकृत है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के 2, 4, 5 जो टिप्पणियां इस तरह की आई हैं, उन टिप्पणियों से सरकार थोड़ा बहुत तो बैकफुट पर आएगी, लेकिन यह समझ लें कि यह मामला रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भेदभाव का जिक्र किया, यह भी आपको बता दूं